हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल SR टीच में। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। विषय है आपका अर्थशास्त्र, इकाई 1। तो मैं आपको पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, हम इस विषय को पूरा निपटाएंगे। इकाई 1 से जितने भी आपके चैप्टर हैं पूरे चैप्टर में आपको समझाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसलिए आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आपका पहला चैप्टर जो है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे इनके क्वेश्चनों की। साथ ही आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं, जो कि अर्थशास्त्र है ना, वो एक समस्या का विषय है, क्योंकि ये है ना याद जो भी विद्यार्थी करते हैं उन्हें याद नहीं रहता लंबे समय तक। इसको लंबे समय तक आप गारंटेड लंबे समय तक याद रखोगे, मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक परिभाषा लिखना है आपको। तो प्रोफेसर वोल्डिंग के अनुसार इनने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो आप पढ़ते हैं अपन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिक कीमतों, मजदूरी आयों, व्यक्तिक उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिक कीमतों, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, वो एक छोटी अर्थशास्त्र मान सकते हैं आप उसको। मजदूरी आयों, व्यक्तिक उद्योगों तथा व्यष्टि वस्तुओं का, विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। जो बहुमूल्य विशिष्ट मतलब चुनी हुई वस्तुएं, उनका अध्ययन करता है। अर्थात व्यष्टिगत, आप यहाँ तक इसका क्वेश्चन का आंसर करोगे तो भी आपका पूरा हो रहा है, और इसके बाद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात व्यष्टिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। मतलब इसके दो भाग हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि यानी व्यापक, व्यष्टि यानी छोटा, समष्टि यानी संपूर्ण बड़ा अर्थशास्त्र। तो इसके बाद बात आ गएगा आपका, यह अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। मतलब छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि एक छोटी इकाई है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत तौर पे अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बात कर लेंगे अपन अगले क्वेश्चन की। देन इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हैगा सेकंड। कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड आपको आगे भी मिल जाएगा। इसके बाद हैगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको आप स्पष्ट करना है आपको। तो आपका आंसर हैगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु विशेष की कीमत या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रोफेसर सुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, उसमें कीमत निर्धारित की जाती है किसी भी चीज़ की। जैसे आप पेन ले लो, तो पेन की कीमत का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। ऐसे आप अगर किसी को भी उदाहरण दे के याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमतों का निर्धारण किया जाता है, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इसको आपको अर्थशास्त्र की भाषा में समझाना है तो डेफिनेशन द्वारा याद करना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हैगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो आपका आंसर ये दिया हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटी अर्थशास्त्र है जिसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू पूंजी, निर्माण, सामान्य कीमत स्तर, कुल जनसंख्या, मुद्रा की कुल पूर्ति आदि से संबंधित, इसलिए इसे सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है।
आप इसकी ये डेफिनेशन, इसके बाद प्रोफेसर वोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के समग्रों एवं औसतों की प्रकृति संबंधी तथा व्यवहारों का अध्ययन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो विषय वस्तु ये है, समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय यानी पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन कर सकते हैं उसमें। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, मतलब घरों की, पूरे घरों की, मतलब कि टोटल घरों की पूंजी निर्माण। सामान्य कीमत स्तर, सामान्य मतलब कि एक व्यक्ति की, मतलब कि एक राज्य की सामान्य कीमत क्या है, कीमत की क्या स्तर है। कुल जनसंख्या, पूरी जनसंख्या का भी इसमें अध्ययन करते हैं। मुद्रा की कुल पूर्ति आदि संबंधित हैं। यहाँ तक भी आप करोगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर वोल्डिंग के अनुसार ना करते हुए। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर दिया है, यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की दो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, मतलब अलग अलग शाखाएं हैं, दोनों अलग अलग शाखाएं हैं। उनका क्षेत्र भी अलग अलग है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जहाँ की कीमतें अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में आय की धारणा महत्वपूर्ण समझी जाती है। फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक एवं सहयोगी हैं। तो ये टॉपिक वाला पॉइंट है आपका। जैसे कि दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न शाखाएं हैं और दोनों के क्षेत्र भी अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे की प्रतियोगी ना होकर, मतलब कि दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, न होकर परस्पर पूरक एवं सहयोगी, मतलब दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, ये कह सकते हैं आप। इसके आगे है, दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध भी है, दोनों एक दूसरे से संबंधित भी हैं, दोनों एक दूसरे की सीमाओं व विश्लेषण संबंधी कठिनाइयों का समाधान करती हैं, दोनों का ही विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो ये यहाँ पे आपका पूरा आंसर हो जाता है। प्रोफेसर गार्डनर एकलक के अनुसार नहीं कर रहा हो तो भी आपका यहाँ तक काम चल जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक के अनुसार तो करना पड़ेगा, इसमें दो दिया है इसलिए एक के अनुसार करना पड़ेगा। आप नीचे वाला कर सकते हो। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार वास्तव में सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र यानी छोटा एवं बड़ा, वही समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ हैं, मतलब उसको नहीं समझते, तो आप केवल अर्ध शिक्षक हैं, मतलब आपको आधा ही ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं। इसके बाद बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया तथा अनार्थिक क्रिया में अंतर बताइए, कोई 4। तो आर्थिक क्रिया तथा अनार्थिक क्रिया दोनों दिए हैं। पहला पॉइंट है आपका, मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है या जो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। समझिए, मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, धन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं और मुद्रा रूपी मापदंड में मापी जा सकती हैं। जैसे कि आप कोचिंग कराते हो किसी को भी और उसका उद्देश्य है आपका पैसा कमाना, तो वो मुद्रा रूपी मापदंड में मापी जा सकती है, तो वो हो गई आपकी आर्थिक क्रिया। और अनार्थिक क्रिया वो होती है मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं या जिन्हें मुद्रा रूपी मापदंड में नहीं मापा जा सकता, अनार्थिक क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। आर्थिक धन से संबंधित, अनार्थिक धन से संबंधित नहीं है। सेकंड पॉइंट है आपका, एक श्रमिक का मजदूर पर खेत में कार्य करना, आर्थिक क्रिया। मतलब कोई श्रमिक हैगा, वो मजदूर में खेत में मजदूरी के तौर पे खेत में काम करेगा, तो वो धन के लिए कर रहा है, तो आर्थिक क्रिया। माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना, अनार्थिक क्रिया। माँ अपने पुत्र की देखभाल करेगी तो वो तो वैसे ही फ्री में करेगी, तो वो अनार्थिक क्रिया। शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना, आर्थिक क्रिया। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर पर पढ़ाना, अनार्थिक क्रिया।
नर्स द्वारा अस्पताल में रोगी की देखभाल करना, आर्थिक क्रिया, क्योंकि वो पैसों के लिए करती है। और विद्यार्थी द्वारा शाम को क्रिकेट खेलना, विद्यार्थी शाम को क्रिकेट खेलना उसमें उन्हें कोई लाभ नहीं है, तो ये अनार्थिक क्रिया। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको फाइनल पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर डालूंगा और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट करा दूंगा अगली वीडियो में। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये आपका फंसने वाला है तो मैं उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। तो चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।